हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राकेश। आज हमारी ये उत्तराखंड की पहली क्लास होगी और यूट्यूब में भी पहली क्लास होगी। तो आपको सपोर्ट करना है हमें, और निःशुल्क होगी। जब तक कि पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और हम आपको की पॉइंट के ज़रिए पूरा सिलेबस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय कम है। तो इसके लिए हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया, बहुत लेंथी सिलेबस है। डिटेल में पढ़ेंगे तो 6 महीने साल भर का सिलेबस है और हमें ये 2 महीने के अंदर में पढ़ना है। तो इसके लिए क्या होगा कि हमको शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हम चीज़ों को जल्दी से बार बार देख सकते हैं। तो फोकस भी यही करना है कि जो चीज़ें ज़्यादा ना हो के बल्कि सीमित हो और याद हो। तो इसके लिए शॉर्ट नोट जरूरी है। और शॉर्ट नोट ऐसा नहीं कि आप पूरा छाप रहे हो, ऐसा नहीं। आपको शॉर्ट नोट क्या करने हैं कि जैसे कुछ भी हो जानकारी इसके अंदर लिखनी है और इसके आसपास आसपास जितने भी उसके पूछे जाने वाले हैं उसको लिखने हैं, और थोड़ा सा जगह इसको स्पेस दे देना है छोड़ के। इस टाइप में अगर कहीं पर होगा तो आपको क्या करना है, इसको स्पेस छोड़ देना। क्यों? क्योंकि अभी तो हम लिख देंगे इसके की पॉइंट को चारों तरफ, और उसके बाद क्या करेंगे दूसरे वाले, जब हम इसको रिवीजन में लेंगे, रिवीजन मोड में आएंगे, तो क्या होगा कि हम ये चीजें तो याद कर जाएंगे तब तक, और इसके अदर क्या करेंगे कि उसके आसपास के जो डिटेल थोड़ा सा जो छोटे हुए की पॉइंट है उनको उसमें ऐड करेंगे। उसमें ऐड करने से क्या होगा कि आपको फर्स्ट वाला याद हो जाएगा जो अभी लिख रहे हैं, दूसरे रिवीजन में वो तो याद हो जाएगा, और ये तीसरा वाला आपको जो आप उस टाइम पे ऐड करोगे वो थोड़ा सा धुंधला रह जाएगा। फिर क्या करोगे आप, जब लास्ट रिवीजन मारोगे तो उसके बाद आपको ये वाला तो कंफर्म याद हो जाएगा जो पहले वाला है। तो आपको मोस्टली क्या करना है, कंफर्म वाला ही तो चाहिए। एग्जाम में तो मोस्टली वही पूछा जाता है जो बार बार पूछे जा रहे हैं चीजें। तो आपको ये भी कंफर्म याद होगा, ये अच्छा याद होगा, और ये आपको हल्का सा माइंड में जानकारी आ जाएगी। तो इसीलिए इस तरीके से करना है स्टडी, एक प्लान के तहत करना है। और नोट्स में ये नहीं कि आप पूरा लिख रहे हैं कि राज्य का पशु ब्रह्म कमल है, तो उतना लाइन लिखने की जरूरत क्या है, हमें सीधे ब्रह्म कमल लिखना हो। ब्रह्म कमल में हमें पता है तो उसका वैज्ञानिक नाम लिखना है। अगर वैज्ञानिक नाम पता है तो उसको क्या करना है, कितनी प्रजातियां वो लिखनी है। और अगर प्रजाति भी पता है तो हमें क्या करना है कि कितनी हाइट में पाया जाता है वो लिखना है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब ज्यादा समय न लेके क्लास शुरू करते हैं। 15 से 20 मिनट की क्लास होगी बस। तो शुरू करते हैं। पहली क्लास है तो प्रतीक चिन्हों से शुरू करेंगे। कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, उसके क्या होता है कि अपने अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं। वो क्या करता है, उसकी संस्कृति को, उसकी पहचान को रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रतीक चिन्ह। और वो प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण होता है वो उस की विशेषताओं के आधार पर निर्धारण होता है उसका। ठीक, तो ऐसे ही प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह सबसे पहले देखेंगे प्रतीक चिन्ह। तो इनका ये चीज जरूरी रखना है कि इनका निर्धारण कब किया गया। तो इनका निर्धारण हुआ था 2001 2001 में। अब ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा ये है कि देखो, अगर हमारा स्टेट अलग हुआ है तो अलग होने के बाद ही तो अपना आदमी घर परिवार में अपना कुछ करता है। तो इसीलिए 2001 में ही हुआ है। हमारा स्टेट जैसे ही अलग हुआ तो हम सोचे कि कुछ अपना प्रतीक, अपने कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कुछ सिंबल हो। तो इसीलिए ये ध्यान रह जाएगा कि जैसे ही अलग हुआ फिर सिंबल 2001 में बनाए गए। ठीक है, तो हम जैसे ही बात करेंगे राज्य की, उत्तराखंड राज्य की, तो सबसे पहले होता है जो प्रशासनिक सिंबल है, यानी जो हमारे गवर्नमेंट का जो सिंबल है, तो उसकी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो सिंबल होता है इस टाइप से कुछ होता है। इस प्रशासनिक है, राज्य का चिन्ह है, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे अशोक की लाट होती है, ऐसे जिसपे वो शेर के मुंह होता है, यहाँ पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। जयते, और ये आपको पता है कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, ये 3 पर्वत चोटियां आपने पढ़ा होगा कि 3 पर्वत चोटियां, तो एक पर्वत चोटी इसको बोलते हैं, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 पर्वत चोटियां। तो आपको क्या करना है, सीधे इनको ही तो करना है रिप्रेजेंट, पर्वत चोटी, तो वो तो गया याद। अब आप लिखोगे ठीक है इस टाइप से। अच्छा, ये यहाँ पे बीच में क्या होती है, अशोक की लाट। दूसरा, अगर जो ये ऊपर वाली चोटी होती है, ये वाला होता है लाल कलर का, तो आपको इसमें कलर रखना हो या तो रख लो, इसे इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, लाल कलर है। अब लाल कलर है तो किस चीज का प्रतीक होगा, तो ये शहीद या बलिदान का प्रतीक है, कि हमारे स्टेट बनाने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो उस प्रतीक के लिए ये ऊपर वाला लाल कलर का होता है, ये नीचे वाला नीले कलर का होता है। अच्छा, यहाँ पे उत्तराखंड लिखा हुआ होता है, ये भी नीले कलर में लिखा होता है, और यहाँ पे 4 धाराएं होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, गंगा को, यमुना को, और काली को, और रामगंगा को, रामगंगा को। ठीक है, बस। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, सम चतुर्भुज का। तो देखो ये भुरी सम चतुर्भुज है, यहाँ से देखो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, चारों भुजाएं बराबर है, तो इसका आकार क्या होता है, ये थोड़ा याद रखना, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज आकार हो गया इसका। ऐसे ही यहीं पे आकार अगर दूसरे उत्तराखंड का भी देखना है, क्योंकि यही की पॉइंट है, साथ ही साथ लेके चलना है। कौन सा होता है, कैसा है, चतुर्भुजाकार है ना, इस टाइप में उत्तराखंड का मैप, इस टाइप में तो चतुर्भुजाकार है। तो यहाँ पे भी उत्तराखंड का ले लो तो चतुर्भुज है भाई। इतना ही जानकारी इसके लिए काफी है। ठीक है, ये नीले रंग पे होता है, बस 3 क्या रखना है, 3 पर्वत चोटियां हैं, अशोक की लाट है, यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा देते हैं, धाराएं हैं, और 3 पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें काफी है। तो ये हमने प्रशासनिक प्रतीक चिन्ह की बात करी। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आ गया हमारा पशु हो गया, पशु हो गया, पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, पक्षी, वृक्ष हो गया, पशु हो गया, पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, और पक्षी हो गया। एक ऐसा नोट्स बनाना है, एक ही जगह पे नोट्स बनाना है, क्योंकि क्या होगा कि आप एक लाइन में उनको सबको पढ़ लोगे। ठीक है, तो पशु हो गया, पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, और पक्षी हो गया। 4 ही तो है, 4 और भी है, लेकिन 4 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है पशु हमारा क्या है, तो कस्तूरी मृग है, लिखना है, जरूरी नहीं है। पुष्प भी आपको पता है ब्रह्म कमल है, वृक्ष भी आपको पता है बुरांस है, और पक्षी क्या है, मोनाक। ठीक है, अब लिखना क्या है आपको, इनका वैज्ञानिक नाम। पशु की बात करेंगे तो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया आपका, मास्कस कास्टोगास्टर, वो लिखना है। मास्कस कास्टोगास्टर। ठीक है, पुष्प हो गया, आपको पता है ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल का क्या है वैज्ञानिक नाम, सोसूरिया अबवेलेटा। अबवेलेटा। ठीक है, सोसूरिया अबवेलेटा हो गया। वृक्ष आपको पता है बुरांस है, रोडेंडम आर्बोरियम, रोडेंड्रॉन आर्बोरियम।
ओडेंडम आर्बोरियम हो गया। पक्षी आपको पता है, मोनाल है, वो नहीं लिखना है, जो ये चीजें हैं, क्योंकि वो सबको पता है। आपको ये रखना है याद, एक ही बार हो जाएगा। जैसे आप एक बार देखोगे सब याद हो जाएंगे। पक्षी, पक्षी हो गया, मोनाल हो गया, लेपोफोरस इपिजेनस। तो आपको क्या रखना है? लेपोफोरस इपिजेनस, लेपोफोरस इपिजेनस। ठीक, इसके बाद जरूरी चीजें लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है। मास्कस कास्टोगास्टा कुल लिख लो इनका, कौन कौन से कुल के हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका फेजेंटा परिवार का है। फेजेंटा परिवार का है। ठीक है, जैसे पशु हो गया आपका, तो अंगुरोटा कुल का है। कुल याद रख लो। पुष्प हो गया आपका, एस्टेरेसी कुल का है। एस्टेरेसी कुल का हो गया। ठीक है, वृक्ष हो गया, एरिकेसी कुल का हो गया। एरिकेसी कुल का हो गया। तो आपको ये भी जरूरी है कुल याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि ये क्या है, तो यहाँ पे लिख दो आप कुल, छोटे में किस कौन से कुल का ये है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद इनकी प्रजातियां याद रख लो कि कितनी कितनी प्रजाति इनकी पाई जाती है। तो प्रजातियां याद जरूरी है, क्योंकि प्रजातियां पूछी जाती है। तो जैसे यहीं पे लिख लो, प्रजाति लिख लो, इसकी 4 प्रजातियां हैं। इसकी पुष्प की होगी 210 प्रजातियां तो वर्ल्ड में है, और ऐसे ही 24 प्रजातियां उत्तराखंड में है। इस टाइप में इसको याद कर लो, 4 210 24। ठीक है, तो पुष्प की वर्ल्ड का हो गया, ये आपका उत्तराखंड की होगी। ऐसे ही वृक्ष का लिख लो, 87 प्रजातियां लगभग भारत में है इसकी, 57। यहाँ पे भारत लिख लो, क्योंकि आप भारत में इसकी 87 पक्षी हो गए। मोनाल के लिए 4 प्रजातियां। यही तो आपको पूछेगा हो कि कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो इतना बड़ा लाइन लिखने की जरूरत क्या है कि मोनाल पक्षी क्या उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती है। तो इस टाइप में सीधे 4 प्रजाति लिख लो। आपको तो एक ही लाइन में ये याद होने का मतलब है कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, तो सब कुछ आपको वहां पे दिख जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रजाति हो गई, हाइट लिख लो, कौन सी हाइट में ये पाए जाते हैं, क्योंकि वो जरूरी है।